हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बजे हुए हैं सुबह के 6। चाय वगैरह सारी हो चुकी थी और मैं जस्ट अभी बाल भा रही हूँ क्योंकि पहले नहीं सुबह चाय मतलब पीने के बाद फेस वॉश वगैरह सब कुछ कर लिया था और उसके बाद मैं बालों को अच्छे से कॉम्ब करती हूँ जो रेगुलर। और मुझे वासी आ रही है, नींद आती है सुबह सुबह अच्छी वाली, तो मैंने बाल अच्छे से कर लिए हैं और अब हमारा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? सुबह के बजे हुए हैं 6 और जस्ट अभी मैंने मशीन लगाई है, चाय वगैरह हो चुकी है और बस अभी अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले बालों में कॉम्ब कर लिया था, चाय वगैरह पीने के बाद किया है, आज पहले नहीं किया था। और मेरी बेटी भी आज उठ गई है मेरे साथ ही। और आज हमारी प्रीतो, यानी कि जो मैंने अपनी भैंस का नाम प्रीतो निकाला है, उसकी डिलीवरी हो गई है। पूरी रात तंग पाने के बाद करीबन 4:30 बजे 4 बजे के करीबन उनकी डिलीवरी हुई है। और घर में छोटी सी मुन्नी आई है, कटड़ी हुई है, तो उसके भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फटाफट से काम निपटाते हैं, धूप काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो चलते हैं अपना अपना काम स्टार्ट करते हैं। बच्चे स्कूल के लिए रेडी होना स्टार्ट हो गए हैं, दीदी लंच बनाएगी उनका आज। मैं थोड़ा सा डस्टिंग और क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था। डस्टिंग होती थी लेकिन अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी, तो आज फटाफट से करते हैं काम। तो यहाँ पर मशीन में मेरा एक चक्र वॉश हो चुका था, तो मैं अभी निकाल लेती हूँ और आपको मैं प्रीतो दिखाती हूँ, देख सकते हैं। और ये काफ़ी सुस्त हो रही है, शायद इनको फीवर हो गया है, कुछ भी नहीं खा रही है, ना ही मतलब मुंह चला रही है। तो डॉक्टर को बुलाएंगे, दिखाते हैं क्या हो गया। देखो पशु भी ऐसे ही होते हैं, जैसे मतलब एक लेडीज को डिलीवरी होती है, बुखार वगैरह हो जाता है तो पेन तो इन्हें भी होता है। और ये अपने आप ही मतलब डिलीवरी हो गई थी 3:30 पौने 4 बजे के करीबन। तो अभी मैं इसके व्लॉग भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आ गई थी बैठक में, जहाँ पर पापा जी और मेरी बहन का बेटा सोता है। तो आप देख सकते हैं बच्चे हो जे बड़े दे मतलब चादर वगैरह को बिल्कुल भी, एक तो ये जो हमारे इस पर बिसे हुए हैं गुदड़ी बोलते हैं, ये बिल्कुल सिल्क के कपड़े में है, तो मतलब इन पर चादर शायद टिकी नहीं रहती। कॉटन कपड़े पर आराम से टिकी रहती है, चादर तो कॉटन की है, तो बिल्कुल इकट्ठी हो जाती हैं ये सारी। तो मैं सबसे पहले इन्हें ही ठीक कर लेती हूँ क्योंकि बाहर बैठे हुए हैं और लोग भी आते जाते रहते हैं बाहर। तो सामने खुली रहती है, तो दोनों साइड दरवाजे हैं, तो दिखता है थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो सुबह सुबह मैं सबसे पहले इसे ही कर देती हूँ। तो सभी चीज़ों को अच्छे से झड़का कर यहाँ पर मैं बिछा देती हूँ। और पोंछा तो बाद में लगा दूँगी, जब सारे घर में लगता है तभी लगाऊँगी। तो यहाँ पर एक बार डस्टिंग वगैरह अच्छे से हो जाएगी तो यूँ लगता है कि हाँ क्लीनिंग है, थोड़ा सा अच्छा है। अदरवाइज़ इधर उधर बिखरा हुआ होता है तो थोड़ा ऐसा लगता है, चाहे आपके पास कितने भी काम हो। जो बाहर के लोग होते हैं देखने वाले, ये कहेंगे कि दो दो भवी हैं और उनका घर देखो कितना गंदा हो रहा है। तो इसी तरह से सबसे पहले मैं यही कर देती हूँ। फिर बच्चे यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो यहीं पर बैठे रहते हैं क्योंकि जो स्टैंड है यहाँ पर ही है और पापा जी बाहर रहते हैं। कई बार बच्चे भी अंदर बैठ जाते हैं, कई बार बाहर बैठ जाते हैं। तो अभी बच्चे रेडी हो चुके थे और उनका लंच वगैरह पैक करना है और ब्रेकफास्ट ले लेंगे, उसके बाद वो स्कूल के लिए निकल जाएंगे। अभी पता नहीं, हमारे यहाँ पर छोटे बच्चों के स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, 5th से ऊपर के बच्चों के ही हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह है जैसे मेरे मायके वगैरह और बहुत सारी जगह पर बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं। पता नहीं यहाँ पर कब ओपन करेंगे। तो मेरा बेटा भी स्कूल जाने नहीं लगा है। बेटी को मैं सोच रही थी लेकिन इस बार तो नहीं भेजूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि 2 साल की हो जाएगी तो प्ले में भेज देंगे, ताकि कुछ स्कूल में जाएगी तो अच्छी हैबिट सी सीखेगी। बच्चे घर पर इधर उधर घूमते रहते हैं और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं कि उनको करे, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है। गाइस टाइम हो रहा है 7 बजे का और मेरा एक चक्कर मतलब कपड़े का एक चक्कर बचा हुआ है, 2 धुल चुके हैं। बच्चे अभी जस्ट खड़े हुए हैं स्टैंड पर। हमारे घर से बाहर स्टैंड है जहाँ पर बस आती है स्कूल की। और उसके बाद मैं करूँगी बाहर की, मैंने सारी झाड़ू वगैरह निकाल ली है, अंदर का करूँगी। और दीदी खाना बना रही है, हमने सेकंड चाय पी ली है, दूसरी वाली चाय बनाते हैं हम। जिया जी आते हैं ड्यूटी से तब, क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी लगी हुई है। तो हम चाय पी ली मैंने और उसके साथ मैंने नमकीन खाई है क्योंकि भूख लग जाती है सुबह सुबह काफ़ी तेज़। तो अभी थोड़ी सी एनर्जी आ गई और फटाफट से काम करना स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले मैं अपना रूम दिखाती हूँ। बच्चे स्कूल निकल चुके हैं, बाहर खड़े हुए हैं और इनकी हालत देख सकते हैं। कागज़, जहाँ पर टॉवल यूज़ किया था वो, पेपर, न्यूज़पेपर, दुपट्टे से मेरी बेटी खेलती रहती है। जो बुक्स उन्होंने चेंज करनी थी, उनका टाइम टेबल चेंज होता है। तो सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त कर चले गए। तो सबसे पहले इसी रूम को मैं करती हूँ। सुबह-सुबह सबसे ज़्यादा इसी रूम को वो गंदा करते हैं, क्योंकि इसी रूम में वो मतलब रेडी होते हैं और बच्चे जो भी चीज़ें उनकी बुक्स वगैरह हैं वो इसी रूम में रखी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा गंदा यही रूम होता है। पहले इनका रूम वो था जहाँ पर मेरी शॉप ओपन हो चुकी है, तो उस रूम को सबसे ज़्यादा मेसी रखते थे, क्योंकि बच्चे बुक्स वगैरह चेंज करते हैं तो सब कुछ बाहर फेंक कर चले जाते हैं। जो उनकी प्रॉपर अलमारी बनी हुई है उसमें नहीं रखते वो, और ना ही मतलब जो शूज़ वगैरह होते हैं मतलब अपने रैक के ऊपर लगाते हैं। तो अभी सुबह-सुबह कम से कम 10 से 15 मिनट इसी रूम को साफ़ करने में लगेगी। और रूम बिल्कुल साफ़ रहते हैं, उनको तो फटाफट डस्टिंग वगैरह ही होती है और फटाफट से हो जाते हैं। तो यही रूम होता है। अभी इसके अंदर मैंने छोटी-मोटी चीज़ें रख रखी हैं। दोनों रूम में है, दीदी के में भी, मेरे में भी, क्योंकि इसमें हम अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें ना हो तो बच्चे फिर रोज़ कपड़े भी इतनी बुरी तरह से फेंक कर चले जाएँ, क्योंकि टाइम पर जब चीज़ नहीं मिलती तो वो सब कुछ इधर-उधर फेंक देते हैं। तो इसके अंदर मतलब टाई, बेल्ट या जो सॉक्स होती हैं, हैंकी होती हैं, इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें रख देते हैं ताकि बच्चों को ईज़ी हो जाए, क्योंकि हर चीज़ हम उन्हें नहीं पकड़ा सकते। और आप सब समझ सकते हैं गाँव में बहुत सारे काम होते हैं, ये नहीं कि हम पूरे दिन बच्चों पर ही डिपेंड है कि बच्चों का ही हमें सब कुछ करना है। और अब थोड़े से बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें हमें ज़िम्मेदारी दे देनी चाहिए, उनसे काम की थोड़ी सी हैबिट, खुद रेडी हो जाते हैं। एक्चुअली में हमारे बच्चे खुद ही रेडी हो जाते हैं, ये नहीं हमें रेडी करना पड़ता है। आपने देखा होगा सिटीज़ होती हैं तो उनके पेरेंट्स उनके पीछे-पीछे घूमते रहते हैं, तो जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो वो ज़िम्मेदार नहीं बन सकते और उनको मतलब फिर हैबिट नहीं होती, चाहे कितने भी बड़े हो जाएँ। फिर उनको यही हैबिट होती है कि मम्मी पकड़ाएगी तभी हम पहनेंगे। वो बैठे रहते हैं, चाहे उनको ऑफ़िस लेट हो, चाहे स्कूल लेट हो, वो मम्मी के इंतज़ार में ही बैठे रहते हैं। तो बच्चों को डिपेंडेंट बना देना चाहिए। छोटी-छोटी मतलब जो बातें होती हैं बच्चों को स्टार्टिंग से ही अगर हम सिखाते हैं तो बच्चों को काम करने की हैबिट बन जाती है। तो ये रूम को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब इसमें लगा लेती हूँ झाड़ू। तो बस इसी रूम को करने में थोड़ा-सा देर लगती है और रूम में तो बस फटाफट से हो जाता है। और इसी तरह से हमारा मॉर्निंग रूटीन रहता है। रेगुलर से इसी तरह से साफ़-सफ़ाई की जाती है। तो ये रूम करने के बाद मैं आ गई थी हॉल में, और हॉल में हम सब सोते हैं, तो यहाँ पर भी सारी चारपाइयों पर मैंने चादर वगैरह अच्छे से लगा दी है। और उसके बाद जो अलमीरा थी उसकी मुझे डस्टिंग करनी है, क्योंकि उसमें भी मतलब ऐसे ही चीज़ें, जैसे यहाँ पर बच्चों के लिए तेल वगैरह रखा हुआ है। वैसे तो ड्रेसिंग टेबल हैं 2-2, लेकिन बच्चे होते हैं यही बाहर, हैबिट बनी हुई है कभी से ही, क्योंकि पापा जी पहले यहीं पर रेडी होते थे। तो यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है और कंघी, तेल वगैरह सब कुछ यहीं पर रखे होते हैं, तो इधर-उधर फेंक जाते हैं, तो उन चीज़ों को भी मैं कर लेती हूँ साथ-साथ। तो हॉल को करने के बाद बीच में ही मैं आ गई थी मशीन से कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि साथ-साथ कपड़े भी वॉश हो जाएँगे अदरवाइज़। ये फिर मशीन खड़ी रहती, क्योंकि 2 सीटी लग चुकी थी इसमें, और मैंने कपड़े निकाल दिए हैं और डाल दूँगी, बस लास्ट चक्कर है और सब कुछ वॉश हो चुका था। और आज चादर वगैरह वॉश नहीं करनी थी, क्योंकि कल मैंने सारी चादर वॉश कर दी थी और टॉवल वगैरह सब कुछ वॉश थे। तो बस आज 3 चक्कर ही कपड़ों के थे, ज़्यादा नहीं थे। एक बार तो सोच रही थी नहीं लगाऊँगी मशीन, लेकिन फिर एक दिन नहीं लगाई तो दूसरे दिन कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस ये लास्ट चक्कर बचा हुआ है और थोड़े से ही कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं थे। और जिया जी बाहर से आ गए थे, और आज हमारी प्रीतो है उसकी डिलीवरी हुई थी, तो बार बार सभी उसी को देख रहे थे। अभी तक उसने जो जेल वगैरह होती है वो नहीं डाली थी, तो थोड़ा सा मतलब हो जाता है, 3-4 घंटे हो गए थे। तो कपड़ों को निकालने के बाद जस्ट मैं आ गई थी उसी हॉल के अंदर। मैं कह रही थी कि इसकी अलमीरा को साफ़ करना है, तो मैंने सबसे पहले जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, मेरी बेटी के जो हेयर बैंड वगैरह, क्लिप वगैरह होती हैं, तो वो इधर ही फेंक देती हैं जो बड़ी बेटी है। तो इन चीज़ों को मैं उठाकर ड्रेसिंग में रख दूँगी, और बाद में यहाँ पर अपना मतलब जो होती हैं वो अच्छे से पोंछ लेती हूँ। जो ये घोड़ों की तस्वीर लगी हुई है, पहले हमने ऊपर हॉल के अंदर लगा रखी थी, लेकिन बाद बैठक में लगी हुई थी, बाद में इसे उतारा था और बाद में यहीं पर रख दिया था। तो अभी कभी घर में पेंटिंग होगी, तो मेरे को बहुत शौक़ है अच्छी-अच्छी पेंटिंग वगैरह लगाना। तो जब घर में अच्छे से मतलब पेंट होगा, उसके बाद में ये सब कुछ अच्छी-अच्छी तस्वीरें लेकर आऊँगी। और मेरे को डेकोरेशन करने का इतना ज़्यादा शौक़ है, लेकिन मेरे घर में क्या है, बहुत सारी
वाल ऐसी हैं, दीवारें ऐसी हैं जहाँ पर मतलब अलमीरा वगैरह बनी है या शोकेस की जगह छोड़ी हुई है, तो प्लेन दीवारें बहुत कम हैं। अदरवाइज़ मुझे वॉलपेपर लगवा कर मैं उसको डेकोर कर लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही दिक्कत आती है कि उसमें शोकेस की जगह छुड़वाई हुई है, जिसकी वजह से मतलब प्लेन दीवारें 2 या 3 ही हैं। और रूम है वो काफ़ी छोटे हैं और सामान इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जैसे कॉर्नर वगैरह में हम कोई भी जो कॉर्नर के लिए मेज वगैरह आती है, मतलब जो चीज़ें आती हैं डेकोर करने के लिए, वो रखने की स्पेस बचती ही नहीं। अगर वो रख देंगे तो फिर ज़्यादा भरा भरा सा लगेगा और बिल्कुल भी इधर उधर टहलने की जगह भी नहीं बचेगी, जिसकी वजह से बस ये दिक्कत आती है। तो कभी मैं सोच रही हूँ नया घर बनेगा उसके बाद तो मैं बहुत अच्छे से डेकोर करने वाली हूँ। देखते हैं कब क्या होता है, बस अपने संजो लेते हैं। वैसे मैंने कुछ डेकोर की चीज़ें लेकर आ रखी है, वो भी मेरी ऐसी की वैसी चौबारे के अंदर रखी हुई है। मैं नीचे नहीं लेकर आती क्योंकि बच्चे उनको खिलौना बना लेते हैं, जैसे टेडी बियर है, पांडा है, इस तरह से मैंने कुछ लेकर आ रखा है। और मैं सोच रही हूँ एक काफ़ी बड़ा जो 5-6 फीट का टेडी बियर आता है वो लेकर आऊँ। मैं काफ़ी बार जाती हूँ जैसे ही शॉपिंग करने के लिए, वो मुझे दिखाई दे जाता है हमारे यहाँ पर। जैसे हम पटौदी वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर रास्ते में काफ़ी सारे लगे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मतलब बच्चों के गिफ्ट होते हैं और बड़े बड़े टेडी भी होते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ, बट यही होता है कि बच्चे होते हैं 4 हैं और फिर उसको खिलौना बना लेंगे और उसको तोड़ फोड़ कर इधर उधर फेंक देंगे, जिसकी वजह से मैं नहीं लेकर आ रही। मैं लेकर आऊँगी तो सीधा उन्हें चौबारे के अंदर ही रखूँगी और कभी जब नया घर बनेगा उसको डेकोर करेंगे। मेरे को शौक है बच्चों का बर्थडे वगैरह बने तो उसमें उस टेडी को साइड में रख दें, साइड में फ्लावर वगैरह रखें। मेरे पास फ्लावर वगैरह तो काफ़ी हैं, बट उस तरह से टेडी अच्छा लगता है, बैलून वगैरह से डेकोर करें और फिर साइड में टेडी रखे तो छोटी मोटी पार्टी होती है, तो इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं अब आ गई थी दीदी के रूम में और यहाँ पर भी बच्चों ने देख सकते हैं इस टोकरी को, तो इस टोकरी को इन्होंने भी इधर उधर फेंक रखा है, क्योंकि ये सॉक्स वगैरह, हैंकी वगैरह, मास्क वगैरह ढूंढते हैं ना, तो सब चीज़ों को इधर उधर फेंक देते हैं। जब स्कूल से आते हैं तब तो वो अपनी चीज़ों को प्रॉपर रूप से नहीं रखते और बाद में सुबह सुबह टाइम हो जाता है, क्योंकि 6:30 उठते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं और फिर अपना सामान ढूंढने में लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं उठा उठा कर साइड में रख रही थी, क्योंकि मुझे इधर उधर टकी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद मैं बेडशीट को अच्छे से कर लेती हूँ और डस्टिंग ये रूम फटाफट से हो जाता है, बस इतना ज़्यादा नहीं होता। इसमें 2-4 चीज़ें ही हमें क्लीन करनी होती है, वैसे साफ़ ही रहता है। बच्चे इसमें बहुत कम आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते। तो बस ये रूम मेरा हो चुका है और उसके बाद मैं इसमें लगा देती हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मेरा अंदर का सारा हो जाएगा। बाहर की मैंने झाड़ू पहले ही लगा दी थी, जब बैठक के अंदर मतलब कर रही थी तभी मैं सारे बाहर की झाड़ू लगाकर आ गई थी। उसके बाद क्या होता है, 8 साढ़े 8 बजे के करीबन इतनी ज़्यादा हवा चल जाती है, तो मुझे पोछा लगाने से पहले एक बार झाड़ू फिर से निकालनी पड़ती है बाहर। अंदर तो नहीं निकालनी पड़ती क्योंकि शीशा है, उसे बंद कर देते हैं तो अंदर इतना डस्ट नहीं आता। बाहर निकालनी पड़ती है और पोछा लगाने के बाद फिर एक बार जब मैं नहाने से पहले पूरे घर में दोबारा से लगाती हूँ। जब पशुओं को अंदर बांध दिया जाता है तो उसके वहाँ पर पानी वगैरह छिड़काव होता है, ताकि धूल मिट्टी अंदर बिल्कुल भी ना आए। उसके बाद मैं पूरे घर में एक बार दोबारा से लगा देती हूँ नहाने से पहले, बस फिर क्लीन रहता है, फिर बिल्कुल भी रेत वगैरह नहीं आता। क्योंकि जहाँ पर पशु बनते हैं वो कच्चा है और वहाँ पर अगर पानी नहीं डालते तो मतलब वो रेत सारा अंदर की तरफ आ जाता है। तो पशु 9 साढ़े 9 बजे के करीब अंदर बनते हैं, उसके बाद उनको मतलब झाड़ू लगाई जाती है, फिर पानी का छिड़काव होता है। उसके बाद मैं अंदर का मतलब जो आंगन है दोनों में अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ और बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो इसी तरह से 11 साढ़े 10 11 बज जाते हैं जब तक हम नहाते हैं तब तक। वैसे अभी फ़िलहाल 8 बजे का टाइम भी नहीं हुआ है और मेरा ये काम हो चुका है। बस फिर क्या होता है, बैठ जाना पड़ता है, वो इंतज़ार करना पड़ता है कि पशु अंदर कब बंधेंगे और कब हमें मतलब वो करना हो। बाहर थोड़ी हवा चलती रहती है जिसकी वजह से पशुओं को पूरे दिन अंदर नहीं बांध सकते, अदरवाइज़ सुबह भी बांध सकते हैं, लेकिन बाहर की ठंडी हवा पशुओं के लिए ज़रूरी होती है, तो हम जब धूप आती है तभी बांधते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा रैपर वगैरह आप इधर उधर बच्चे फेंकते हैं और सभी रूम में रैपर तो इतने निकलते हैं बस पूछो मत। और धूप मतलब 7:45-8 बजे का टाइम हुआ है और धूप इतनी ज़्यादा हो गई है, तो पूरी तरह से जो धूप है वो अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मैंने पर्दे नहीं लगा रखे, पर्दे लगा लेती हूँ तो नहीं आती इतनी ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं हॉल के अंदर कितनी ज़्यादा धूप है। सर्दियों में इस धूप के मज़े काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठकर हम आराम से अपने बाल वगैरह सुखा लेते हैं। अदरवाइज़ बाहर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप सभी को पता है विलेज का कैसा माहौल होता है, तो खुले में हम बिल्कुल बैठ नहीं सकते, तो यहीं पर धूप लेते हैं हम।
तो दोस्तों सारी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, जो रेगुलर आती हूँ। और आप मेरी छत का व्यू देख सकते हैं, चारों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं और ये पेड़ अच्छे भी लगते हैं। अगर हम कोई फ़ोटोग्राफी वगैरह करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी से होती है। लेकिन इन पेड़ का ये है कि जब आंधी हवा चलती है तो बहुत सारे पत्ते हमारे घर में ही आते हैं। बट दोनों चीज़ें, हर चीज़ें की मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े सारे सुखा लेती हूँ और चलते हैं नीचे की तरफ। तो दोस्त अभी टाइम हो रहा था 8:30 बजे का और हस्बैंड ड्यूटी के लिए रेडी हो चुके थे। वो ब्रेकफास्ट ले रहे थे और हमारे गांव में ब्रेकफास्ट बिल्कुल सिंपल ही होता है। आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, वो अचार के साथ ही खा रहे हैं, लस्सी, अचार और चपाती। और ये मेरी लाडो आप देख सकते हैं, बाहर से घूम कर आई है, पोनी बनवाई है और पोनी को अभी इधर उधर निकाल कर फेंक देगी इस रबड़ को। और ये रो रही है, किसके लिए रो रही है पता नहीं मुझे, रो रही थी तो हाँ, ये कह रही थी कि मुन्नी हुई है, कि मैं कह रही थी हाँ मुन्नी हो गई है, क्योंकि जो हमारे भैंस को डिलीवरी हुई थी तो उसको छोटा सा मतलब जो बेबी था वो मतलब कटड़ी थी, तो उसको बार बार में ये मुन्नी, जीजी इस तरह से बोल रही थी। है 8:45 आप देख सकते हैं और बाहर हवा चल गई है। बाहर का मैं सारा धोया जाता है वहाँ का टाइल्स वगैरह वो धोकर आ गई थी। और उसके बाद हवा चली हुई है तो रेत दोबारा से आ गया है, तो वहाँ पर झाड़ू दोबारा से निकालनी पड़ेगी। उसके बाद पोछा लगाऊंगी, पशुओं को अंदर करेंगे, फिर उनके वहाँ जा कच्चा है वहाँ पर पानी वगैरह छिड़केंगे, तब जाके मतलब एक बार दोबारा से झाड़ू लगेगी और फिर साफ़ हो जाएगा। तो कल भी मैंने ऐसे ही किया था, 10 साढ़े 10 बजे के करीबन पोछा लगा दिया था झाड़ू निकालने के बाद, फिर दोबारा से रेत आ गया था। आ जाता है, खुला घर होता है तो उसमें इस तरह से मिट्टी आती रहती है, सूख चुकी है मिट्टी। और अभी मैं अंदर का पोछा लगाऊंगी, फिर बर्तन साफ़ करने हैं। तो आज काम जल्दी ही हो जाएगा। लेकिन जो हमारी प्रीतो थी, भैंस थी, आप मैं जब प्रीतो बोलूँ तो समझ जाना, तो प्रीतो थी वो बीमार हो चुकी है। कल आज सुबह 4 बजे उसकी डिलीवरी हुई थी और उसको अभी डॉक्टर के पास दिखाया तो उसको 104 डिग्री फीवर है, जिसकी वजह से वह तो न तो कुछ खा रही है और कल से ही खड़ी हुई है, बैठी नहीं है। जब से उसकी डिलीवरी हुई है तब से एक बार भी नहीं बैठी है बिल्कुल। कहते हैं ना, इंसान होते हैं वो अपने दर्द को बता देते हैं, लेकिन ये मुख्य जानवर होते हैं अपने दर्द को बता नहीं पाते। तो अभी इसकी जो फर्स्ट टाइम मिल्किंग होती है डिलीवरी के बाद वो करेगी दीदी। डॉक्टर ने कहा है अगर ये मतलब थोड़ा सा मुंह चलाने लग जाए तो इसकी वो कर देना। अभी तक ये जो होता है वो उन्होंने जेर वगैरह बोलते उसको वो नहीं डाली है। वो डॉक्टर कह रहे थे कि इसमें टाइम लगेगा लेकिन आप इसकी मिल्किंग कर लेना। तो दीदी करेगी, वो मुझे नहीं आता है। और फिर उसके अंदर उसको अंदर कर देंगे, फिर बाद में देखते हैं किस टाइम तक डालेगी। और उसके बाद फिर हमारा रूटीन इसके साथ रहेगा और आपके साथ शेयर करेंगे मिल्किंग वगैरह सब कुछ जो प्रीतों के साथ हम करते हैं, नहलाना धुलाना सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख जाते हैं। और वीडियो को कंप्लीट देखा करें, बहुत मेहनत लगती है। आप सभी जानते हैं कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता, लेकिन मैं कैसे इस तरह से मैनेज करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो अब फटाफट से पोछा लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पोछे का पानी लेकर आ गई थी और आज मैं लगाने वाली हूँ वाइपर से पोछा, क्योंकि वीक में एक बार या 2 बार वाइपर से पोछा लगा लेती हूँ। क्योंकि बेड के नीचे जो होता है डस्ट, आप चाहे कितना भी झुककर पोछा लगा ले, लेकिन वो बेड के जो कोने में धूल मिट्टी चली जाती है वो बिना वाइपर साफ़ नहीं होती। तो आज मैं वाइपर से लगा लेती हूँ। मैं वीक में 1 बार या 2 बार ही लगाती हूँ, रेगुलर से तो बैठ कर ही लगाती हूँ। तो आज मैं वाइपर से लगा रही हूँ और मतलब थोड़ी दिक्कत भी आती है, जो प्लेजो होते हैं उनमें बैठकर पोछा लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं सोच रही थी कि क्या इनको चेंज करके फिर दूसरे प्लाजो पहने, इसीलिए मैंने इसी में ही आज वाइपर से लगा लिया है पोछा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो चारपाई वगैरह होती हैं, यहाँ पर तो जब भी मैं बैठकर पोछा लगाती हूँ तब भी बिल्कुल अच्छे से झुककर सारे कोने में लेकर आ जाती हूँ। लेकिन जो बेड होता है इसके नीचे इतना हाथ नहीं जाता, जितना जाता है उतना तो लगा लेते हैं, जितना कोनों तक नहीं पहुँच पाता तो वहीं से मैं लगा रही हूँ बिल्कुल अच्छे से आज। तो आप देख सकते हैं और मेरा पोछा ऑलमोस्ट लग चुका है। बाहर दोबारा से झाड़ू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद पोछा लगेगा, क्योंकि धूल काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, हवा चली हुई ही है। तो अंदर का मैंने सारा कर लिया है और उसके बाद बाहर का बाद में करूँगी। पहले मैं बर्तन वॉश करके लेकर आती हूँ और आज के व्लॉग को यहीं पर दी एंड करेंगे। मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।